आज हम बात करेंगे उस महापर्व की जिसे बिहार की आत्मा कहा जाता है। चलिए आज छठ पूजा के दिल तक का सफर करते हैं। एक ऐसी आस्था जो सिर्फ नदी के घाटों पर नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बहती है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो वो एहसास है, वो धड़कन है जो कार्तिक महीने की हल्की सी ठंड के साथ हर उस इंसान के दिल में उतर जाती है जिसकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। सच में ये इंतजार, उम्मीद और भक्ति का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। तो आइए इस महापर्व की आत्मा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो बिहार की पहचान का वो मजबूत धागा है जो न जाने कितनी पीढ़ियों को एक दूसरे से और हाँ, अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से बांधे रखता है। इसे ना किसी नियम की किताब से नहीं समझा जा सकता, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था, पवित्रता और उस गहरे समर्पण की एक जिंदा कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रकृति को ही माँ माना जाता है और पूजा की जाती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आस्था आई कहाँ से? क्यों है इसकी जड़ें इतनी गहरी? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब इंसान और कुदरत के बीच कोई दीवार नहीं हुआ करती थी। तो देखिए, ये एक बहुत ही प्राचीन, एक वैदिक परंपरा है। ये हमें सीधे जोड़ती है सूर्य देव से, मतलब एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स से, और उनकी बहन छठी मैया से। असल में देखा जाए तो ये त्योहार उन शक्तियों को थैंक यू कहने का, उनका आभार जताने का एक जरिया है जिन्होंने हमें ये जिंदगी दी है। और पता है, यहीं पर छठ बिल्कुल अलग हो जाती है। जहाँ ज्यादातर पूजा पाठ मंदिरों में होते हैं, मूर्तियों के सामने, पंडित पुजारियों के जरिए, वहीं छठ में क्या होता है? भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं होता, कोई नहीं। बस नदी का किनारा है, बहता हुआ पानी है, डूबता या उगता हुआ सूरज है और है बस अटूट आस्था। और ये जो आस्था है ना, ये 4 दिनों की एक बहुत ही कठिन साधना में बदल जाती है। ये सिर्फ एक उपवास, एक फास्ट नहीं है, ये तो खुद को आग में तपाकर कुंदन बनाने जैसी एक आध्यात्मिक यात्रा है। और इस पूरी यात्रा की जो सबसे जरूरी कड़ी है वो है पर्वतिन। जी हाँ, ये वो साधक हैं, ज्यादातर महिलाएं, जो अपने पूरे परिवार की भलाई के लिए, उनकी खुशी के लिए ये 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखती हैं। सोचिए, उन 4 दिनों के लिए वो सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं रहती, बल्कि पूरे खानदान की, पूरे कुल की आस्था का चेहरा बन जाती हैं। तो ये सफर ना 4 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले दिन 1 नहाए खाए, जब तन और मन दोनों को शुद्ध करने का संकल्प लिया जाता है। फिर आता है दूसरा दिन खरना। इस दिन गुड़ की खीर का प्रसाद खाकर शुरू होता है 36 घंटे का सबसे कठिन निर्जला उपवास। तीसरे दिन की शाम, वो शाम कहलाती है संध्या अर्घ्य। पूरा परिवार एक साथ मिलकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देता है, उन्हें धन्यवाद कहता है और फिर बस इंतजार रहता है अगली सुबह का। चौथा दिन उषा अर्घ्य, जब उगते सूरज का स्वागत करके ये महाव्रत पूरा होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा में, इस साधना में एक हमसफर हमेशा साथ रहता है, और वो हमसफर है छठ का संगीत। ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये इस पर्व की, इसकी धड़कन है। और जब भी छठ के गीतों की बात होती है ना, तो बस एक ही आवाज दिमाग में गूंजती है, शारदा सिन्हा जी की। सच पूछिए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर छठ पूजा एक आत्मा है तो शारदा सिन्हा जी की आवाज उस आत्मा की पुकार है। उनके गाए हुए गीत जैसे हो दीनानाथ, जब ये घाटों पर गूंजते हैं तो ये सिर्फ सुर नहीं रह जाते, ये लाखों व्रतियों की एक साथ की गई प्रार्थना बन जाते हैं। हवा में घुलती ये धुनें जैसे हर किसी को भक्ति के एक ही धागे में पिरो देती हैं। और जानते हैं, यही धागा, यही एहसास छठ को सिर्फ एक पूजा नहीं रहने देता, बल्कि इसे बना देता है घर वापसी का त्योहार। ये एक ऐसे चुंबक की तरह काम करता है जो साल भर अपने घर से, अपनी मिट्टी से दूर रहने वालों को खींचकर वापस ले आता है। कोई दिल्ली में हो या मुंबई में या दुनिया के किसी भी कोने में, जैसे ही छठ का समय आता है ना, हवा में अपने आप बिहार की सोंधी मिट्टी की खुशबू आ जाती है और कानों में ये गीत गूंजने लगते हैं। ट्रेनें खचाखच भर जाती हैं, घर आंगन फिर से आबाद हो जाते हैं। तो आखिर छठ का असल मतलब है क्या? ये एकता का प्रतीक है, घर लौटने का एक प्यारा सा बहाना है।
बिछड़े हुए लोगों के मिलने का एक मौका है और सबसे बढ़कर ये कुदरत को धन्यवाद कहने और अपनेपन के रिश्ते को एक बार फिर से जीने का उत्सव है। चाहे वो मिट्टी के चूल्हे पर बनता हुआ ठेकुआ का प्रसाद हो या फिर गन्ने के मंडप के नीचे झिलमिलाता हुआ एक छोटा सा दिया, हर एक चीज के पीछे, हर एक रस्म के पीछे बस दो ही भावनाएं छिपी होती हैं। एक गहरी कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड और दूसरा निस्वार्थ प्रेम। और फिर आता है वो पल, वो दिव्य पल जब भोर की पहली किरण के साथ उगते हुए सूरज को आखिरी अर्घ्य दिया जाता है और जब वो सुनहरी किरणें पानी में खड़े उन व्रतियों के चेहरों पर पड़ती हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे उनकी अटूट आस्था ने एक बार फिर वक्त को भी हरा दिया हो, वक्त को भी जीत लिया हो। तो बस यही है छठ का सार, 3 शब्दों में। आस्था जो कभी नहीं डिगती, पवित्रता जो सिर्फ तन की नहीं मन की भी होती है, और सद्भाव जो इंसान को कुदरत से और समाज से दोनों से जोड़ता है। और यहाँ आकर एक सवाल मन में जरूर उठता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी, इस शोर से भरी दुनिया में सूर्य, मौन और समर्पण पर टिकी इस आस्था से आखिर क्या सीखा जा सकता है? एक ऐसा पर्व जो हमें बाहर की चमक दमक से ध्यान हटाकर अंदर की शक्ति से मिलवाता है। इस पर सोचना तो बनता है।